नमस्ते। ट्विटर पर 30 अगस्त और 1 सितंबर के दरमियान इस बीच से एक हैशटैग निकला, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। क्यों चल रहा है हैशटैग एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, केंद्र सरकार के विभागों में भर्ती करने वाली प्रमुख संस्था। ये संस्था अलग अलग स्तर पर भर्ती के लिए 3 तरह की परीक्षाएं करवाती है। तीनों ही तरह की परीक्षाओं के नतीजे 2018 के आसपास से लटक गए हैं। अब इन परीक्षाओं के साथ जिन छात्रों का भविष्य लटका है, उन्होंने इस हैशटैग के जरिए अपनी बात सोशल मीडिया पर रखना शुरू किया। सरकार से जवाब मांगा कि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने दिन रात खपा दिया, उसका नतीजा कब आएगा। अब सरकार है कि जिसके मंत्रियों को टैग कर दो तो ट्रेन में दूध मिल जाता है। जो सरकार ट्विटर पर ढूंढ ढूंढ कर महापुरुषों को बर्थडे बरसी का ट्वीट करती है, जो महाभारत काल की पेन ड्राइव ढूंढ निकालती है, तो क्या हुआ अगर इस सरकार के मुखिया दल के आईटी हेड देश के हजारों लाखों छात्रों की दिक्कत को सुलझाने में भूमिका निभाने के बजाय उस ट्वीट में टाइपो ढूंढते फिरते हैं। बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय। जब एसएससी वाला हैशटैग चल रहा था तो उन्होंने 1 सितंबर को एक ट्वीट किया। ट्वीट स्क्रीन पर है आपके सामने। अमित मालवीय स्पीक अप फॉर लिटरेसी लिख रहे हैं, मतलब पहले साक्षरता के लिए बात करो। उनको रेलवे की स्पेलिंग में दिख गई गड़बड़। प्रियंका गांधी, कांग्रेस के 2 अन्य नेता और आर्टिस्ट भुवन बाम के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लगाकर चिपकाकर बताने लगे कि बस यहीं पर गड़बड़ भी हो गई। अब छात्र डटकर जवाब देने लगे, और छात्र ही क्या, बहुत सारे लोग जुट गए जो छात्रों की बातों को सुन समझ रहे हैं। मोदी ने कहा था ना कुछ, डोनाल्ड ट्रंप का, उनका पहला नाम गड़बड़ कर दिया था, अब उसका भी जिक्र आ गया, लोग उसका जिक्र करने लगे। उत्पल तिवारी एक छात्र हैं, उन्होंने कहा कि आप छात्रों की दिक्कत को समझ नहीं रहे हैं। हम चयन प्रक्रिया को लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह ही स्मूथ चाहते हैं। सुमित सौरभ अपने यूजर नेम से एनएसयूआई के कार्यकर्ता लग रहे हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के ट्वीट में टुमारो की स्पेलिंग में गड़बड़ निकाल ली, और फिर खुद अमित मालवीय के एक ट्वीट में टाइपो निकाला, और एक और ट्वीट में सीए की स्पेलिंग में गड़बड़ी का पुलिंदा बनाया और अमित मालवीय के ट्वीट के नीचे लाके पटक दिया। अब कोई नरेंद्र मोदी द्वारा स्ट्रेंथ की स्पेलिंग मिस्टेक निकाल कर ले आया, तो कोई विंड एनर्जी का वीड एनर्जी वाला मामला लेकर आ गया। फिर एक रितेश सिंह हैं, उन्होंने वो आए, कहने लगे कि आप इस बार मुंह मत फेरिए, आवाज को ये कहकर मत दबाइए कि कांग्रेस के समर्थक या भाजपा के विरोधी लगे हुए हैं। हमने आपको वोट दिया है, आपको हमारी मांगों का जवाब देना ही होगा। ये सब स्पीक अप फॉर लिटरेसी फर्स्ट कहने पे हुआ। अब हमारे साथी सुमित हैं, वो लिखते हैं खबर। इस खबर में बताते हैं कि सत्ताधारी दल ने क्या खूब तरीका निकाला है जवाब देने का। सवालों को ही सवालों के घेरे में ला दो, हैशटैग में टाइपो निकाल दो। कुछ तरीके और भी हो सकते हैं। कल को सरकार पर सवाल उठे तो उसे इस बिना पर खारिज किया जा सकता है कि ट्विटर पर डीपी फ्रंट फेसिंग नहीं है, या बायो में व्यूज और पर्सनल नहीं लिखा है, और आप ही सरकार हैं, आपकी ही जय है। छात्रों का क्या है, ये तो हर वक्त नौकरी और रिजल्ट मांगते रहते हैं, लेकिन दुखद हैशटैग चलाने की कला नहीं जानते। ये खबर सुमित लेकर आए थे, जैसा मैंने पहले बताया। मैं सिद्धांत हूं और आप लल्लन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।